गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा शुरू से लेके आखिरी तक कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी आग हमारे घर के अंदर लगा दी, और उसके बाद में वो इंसान जिसने ये सब काम किया ना, आज वो खुश होकर वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बहुत सहन किया, मैंने महक से बहुत बात करी, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देता हूँ। ठीक है, कि आखिर वो शख्स कौन है और किसने कैसी आग लगाई है। ठीक है, हम लोग पहले सोचते थे कि यार हम लोग एक फैमिली को जोड़ के रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा हमारी लाइफ के अंदर। हम लोग वैसे सोच के चलते थे दोनों पहले कि यार हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे साथ में सब है, परिवार है। ठीक है, एक परिवार को चाहे कितना ही हम लोगों को कुछ बोल दे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इग्नोर करते हुए आए हम दोनों, और एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दी कि नहीं यार सबको लेके चलेंगे, सबको जोड़ के चलेंगे। लेकिन जब आपके साथ में ऐसा हो आपके साथ में कि जो व्यक्ति, ठीक है, जिसको आप इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और वो आपके सामने षड्यंत्र रच दे आप लोगों के लिए, ठीक है, तो फिर आप कैसे विश्वास करोगे किसी के ऊपर। तो वैसे ही आज सारी चीज़ें खोल दूंगा मैं, और किसने ये जो आग लगाई है ना, ठीक है, वो उनका भी मैं नाम आप लोगों को बताऊंगा आज कि आखिर इसने कैसे क्या किया। आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि हमारे घर पे जन्माष्टमी के टाइम पे महक के भाई आए थे और उनसे राखी बंधवाई थी, है ना। उस टाइम पे क्या हुआ था कि सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद में से 2-4 दिन के बाद में हम लोग वहाँ पे उनके साथ में खाना खाने के लिए भी गए थे होटल के अंदर। तो वहाँ से सारा जो किस्सा शुरू हुआ था ना, वो वहाँ से हुआ था उसके। ठीक है, हम लोग सोच रहे थे उस टाइम पे भी उनके घर के अंदर कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था उनके भाई के घर के अंदर कि किसी ने बोल दिया था जाके कि इनसे मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ पे फिर पता है क्या हुआ उस टाइम पे। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो टर्की कंट्री से हुई थी, और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो इंस्टाग्राम के ऊपर पेज होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो किसकी मदद से होते हैं, इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने पेज पे, अपने कमर्शियल पेज के ऊपर फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो, और इसका इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वो कॉपी करके आपको गूगल पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे, आपको इंस्टाग्राम अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आप देखोगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। जैसे आप फॉलोअर्स पर क्लिक करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट शेयर नहीं करना है इंस्टाग्राम का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ में आप कोई सा एक नया पेज क्रिएट करो, उसके बाद में इसका यूज़ कर सकते हो और फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आपको अगर चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ चेकआउट करो। तो उन्होंने क्या किया कि सारा ब्लेम जो था ना, ठीक है, बचने के लिए खुद को, ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया कि हमने उनको बुलाया था और हम लोग जिद कर रहे थे उनसे मिलने की, इसलिए मैं गया था, और ये सब कुछ चीज़ें। वहाँ से सारी कहानी शुरू हुई गाइस, और उसके बाद में ही सारी पिक्चर घूमते हुए वापस से किसके ऊपर आई, वो हमारे ऊपर आ गई। हुआ ऐसा उस दिन कि अभी सब चीज़ें ठीक चल रही थी, महक का बर्थडे वर्डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करा, सब कुछ चीज़ें शांत हो गई थी, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी लाइफ के अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा खुश होते हो तो कोई ना कोई किसी की नज़र लग जाती है। तो वैसे ही कुछ हुआ कि बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। नेक्स्ट डे मैंने महक को पायल गिफ्ट करी, सिल्वर की पायल मैंने गिफ्ट की थी, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उस दिन मैंने पायल गिफ्ट करी, उसके अगले दिन ही ये सब शुरू हुआ, और महक को फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद में पता है मेरे खिलाफ़ में भड़काया जाता है भाई, और मेरे खिलाफ़ में ऐसा कुछ बोला जाता है कि मतलब कि बहुत ही, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, क्या शब्द का यूज़ करूँ, लेकिन मेरे बारे में इस तरह से भड़काया जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है और तेरे को जाल में फंसा के लेके आ गया, ठीक है, और ऐसा कर रहा है तेरे साथ में, वैसा कर रहा है। इस तरह से एक नेगेटिविटी महक के दिमाग में भरी गई, एक वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश। ठीक है, तो ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करी गई। मैं उस टाइम पे घर पे नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, मैं घर पे नहीं था। अगर मैं घर पे होता तो उस जिसने भी फ़ोन लगाया था उससे मैं अच्छी तरीके से बात करता और उसको फिर बताता कि भाई क्या प्रूफ है तेरे पास में, पता है ऐसा सब कुछ। उस टाइम पे वो उसने मेरे मेरे खिलाफ, मतलब महक के माइंड में इतना सब कुछ गलत भरा, इतना ये ऐसा बोला वैसा बोला। महक ने यकीन नहीं किया, ठीक है, महक ने यकीन नहीं किया, तो उसने उठा के क्या बोला पता है, उसने बोला सामने वाले ने कि तेरे को यकीन करना है कर, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात 100% सच है, और ऐसा है वैसा है, इस तरह से बात कर करके और ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करी गई। ठीक है, मतलब कि महक के फैमिली वालों की तरफ से, मतलब फैमिली का मेम्बर ही है। ठीक है, अब मुस्लिम भाई था तो फैमिली का मेम्बर ही था, और उसने ऐसी हरकत करी। उसके बाद में मतलब उस भाई ने फ़ोन लगाया, महक ने मेरे को ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं करी है, पहली बात तो मैं बता दूँ। मैंने बहुत पूछा कि कौन था, किसने बताया, लेकिन वो बोल रहे कि मुझे भी नहीं पता कौन था,
लेकिन वो भाई के नंबर से फ़ोन आया था और भाई बात नहीं कर रहा था, कोई और था उस फ़ोन पे, ठीक है। ये बात करी और उसके बाद में मैंने इसके भाई को बहुत बार फ़ोन ट्राई करा, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया भाई। अगर सच्ची होती, मैंने महक को बोला भी, सही समझाया कि महक अगर बात सच्ची होती तो क्लियर करता सामने आके। ऐसे ही एकदम सडनली कोई मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलेगा और तुम यकीन कर लोगी। हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है। रिलेशनशिप में अगर हैं अपन तो कोई स्ट्रांग बन के रहो और ऐसे हिम्मत रखो। तो महक बोलती है कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है। महक ने बोला मुझे पूरा विश्वास है, कोई भी ऐसे कोई एरा गैरा उठा के आपके बारे में कुछ गलत बोल देगा, ठीक है, वैसे ही हम सोशल मीडिया के ऊपर है तो मैं कोई यकीन थोड़ी करूँगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके अंदर कि जिसकी वजह से महक को बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, ठीक है। और अब मैं महक से पूछ रहा हूँ कि तुमको कोई फ़ोटो दिखाई मेरी, या फिर ऐसा हुआ कि डायरेक्टली किसी ने मेरे बारे में या फिर कुछ गलत बोल दिया, कि कुछ प्रूफ दिखाया है क्या? कोई भी कैसे ऐसे बोल देगा किसी के बारे में तो तुम क्या यकीन कर लोगी क्या? महक ने, मम्मी ने भी बहुत समझाया मम्मी, और ऐसा था कि मेरा मेरा ऐसा था शुरू से कि हम लोग ये जो बात हो रही है ना तो अपने तक ही रखें। लेकिन फिर बात ऐसा होता है कि जैसे कि अब कुछ भी बात होती है तो मम्मी तो पास में ही रहते, तो मम्मी को भी सारी चीज़ें पता चल गई है, ये सब कुछ चीज़ें चल रही है इनके साथ में। तो फिर मम्मी को महक ने शेयर करा कि मम्मी ऐसे ऐसा कोई बोल रहा था और सब कुछ ऐसा चल रहा है। तो फिर मम्मी ने बोला कि बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आज तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाते हो, तो ऐसे लाखों लोग आएंगे, ठीक है, और तुमको भड़काने की भी कोशिश करेंगे, तुमको हेट्स भी देंगे, ठीक है, प्यार भी देंगे साथ में, लेकिन हेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से अगर तुम दोनों चलोगे तो फिर अगर आगे चल के थोड़ी सर्वाइव कर पाओगे, आगे चल के तो हार मान जाओगे दोनों। तो मैंने भी महक को बोला कि देखो महक, आज डरो मत, हिम्मत रखो, ठीक है। और जो जिसने भी ये बोला है, पहली बात तो तुमको किसी ने कोई प्रूफ दिया क्या? कोई भी ऐसे एरा गेरा आ जाएगा और कुछ भी बोलेगा तो तुम क्या उसकी बातों पे यकीन कर लोगे? वैसा भी उन लोगों का तो काम ही ब्रेन वॉश करने का है, तो अगर कोई ब्रेन वॉश कर रहा है तो क्या तुम उसकी बातों पे के ऊपर यकीन कर लोगी क्या? मैंने बहुत समझाया अच्छी तरीके से महक को। उसके बाद में देखो महक का ऐसा है कि वो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 20 साल की हो तो गई है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज आगे होगी तो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आने लगेगी। इतनी समझदार, इतनी स्ट्रांग तो है वो कि अच्छा और बुरे का समझ उसको है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऐसे ऐसे टाइम पे अगर आप किसी को कुछ ट्रिगर कर दो ना तो वो माइंड में घूमता रहता है। तो मैंने महक को पहले क्लियर बोला कि महक, तुमको कुछ डाउट है क्या मेरे ऊपर, या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या? तो महक ने मुझे क्लियर बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप टेंशन मत लो। हाँ, पर ऐसी सिचुएशन है कि यूट्यूब के ऊपर वो नहीं आना चाहती। पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रही। आप लोग अगर बोलोगी तो शायद हो सकता है कि वापस से कंटिन्यू करे ब्लॉग को। और मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा बोला गया है कि यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, कि तू मतलब आएगी वीडियोस बताएगी तो मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, इस तरह से कोई मतलब इस तरह से बोल के मतलब उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई। पता नहीं क्या हुआ है, और खुल के अभी क्लियर भी नहीं करी ये सारी चीज़ें। और वो उस व्यक्ति को जो मैं फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, अगर उसने फ़ोन उठाया ना गाइस अभी वापस से, तो मैं अब सोशल मीडिया के ऊपर उसका नंबर लीक करूँगा, और फिर उसके बाद में जो भी हो आप लोग फ़ोन करके ट्राई करना कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। अब जो भी होगा देखते हैं क्या होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देख के बहुत मज़ा भी आने वाला है और बहुत खुश भी हो जाएंगे कुछ लोग, क्योंकि यार अच्छा हुआ इनकी लाइफ के अंदर ऐसा चल रहा है और ऐसे ही होना चाहिए, वो बहुत कुछ खुशी मिलेगी लोगों को। लेकिन मैं क्लियरली उनको बता दूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महक भी अच्छी तरीके से है और मैं भी अच्छी तरीके से हूँ। दोनों घूमने फिरने भी जाते हैं, मस्ती से खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ भी ऐसा झगड़ा झंझट नहीं है जो कि लोग बोल रहे हैं कमेंट में आके कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो देखो भाई, हम लोग को तोड़ने वाले तो अभी तक है नहीं कोई भी, ठीक है। हम लोगों को ऐसा है कि हम लोग, जब हमको पता है कि हम दोनों ने क्या क्या सिचुएशन फेस करी है और हम लोग किस तरह से सरवाइव करके आज दोनों साथ में यहाँ पे आए, और हम दोनों ने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, तो कोई तोड़ तो सकता नहीं हम लोगों को। जो प्यार है हम दोनों का हमारे लिए, वो हमेशा बना रहेगा इसी तरह से। लेकिन कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे आज, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि यार क्या अच्छा हुआ, इनकी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए कि यार, लेकिन वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो भी है, अगर आपने बोला ठीक है, लेकिन महक ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो वीडियोस नहीं बनाना चाह रही है अभी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम रेस्ट लेना चाहती हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखो ऐसा है, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल के अंदर कंटिन्यू महक ने वीडियोस बनाई है। अभी तो चलो ठीक है, कभी कभार एक एक व्लॉग आ जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूज़, ठीक है, मतलब व्लॉग आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंसिस्टेंसी करी है, जब जाके आज आप लोग हम लोगों को पहचानते हो, इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट हम लोग नहीं होते तो शायद आप लोग भी आज हम लोगों को नहीं जानते और इतना प्यार नहीं दे पाते। लेकिन कंसिस्टेंट उसने काम करा है, तो मैंने उसको यही बोला कि अगर तुमको ऐसा लगता है रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, तो
तो रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वापस से आना चाहो तो फिर आ सकती हो। और आप लोग बोलोगे थोड़ा सा और इसको हिम्मत मिलेगी, क्योंकि देखो ऐसे किसी की बात पे के ऊपर यकीन कर लेना वो बहुत बड़ी गलत चीज़ है। अगर वो इस तरह से अगर किसी की बातों पे यकीन करोगे ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर कोई मुझे बोलेगा कि ऐसा वैसा, तो मैं यकीन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, हमको पता है कि हम दोनों को हमारे अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति अच्छी तरीके से नहीं जानता है, क्योंकि जितना हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है रिलेशनशिप में विश्वास और ट्रस्ट। ट्रस्ट एक दूसरे का कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ट्रस्ट वाली चीज़ है हम दोनों के बीच में, तो ऐसे ही बनी रहेगी। और बाकी सारी चीज़ें तो भगवान संभालने वाले हैं ही, जो कि हम लोगों के लिए हमेशा संभालते हुए हैं हम दोनों को हमेशा। और सब चीज़ें ठीक होगी, बस इसी विश्वास के साथ दोनों आगे बढ़ते हैं। और मम्मी भी थोड़ा समझाते हैं मेरे को कि यार देख बेटा, ऐसा ऐसा है कि लाइफ के अंदर अगर हो ना दोनों, तो संघर्ष तो बहुत आएंगे और हेट्स भी बहुत मिलेंगी, लेकिन इसी तरह से तुम दोनों को हमेशा हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों अच्छी तरीके से कामयाब हो पाओगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग लड़ते आएंगे और तुम ऐसे ही अगर हार मानते रहोगे ना, तो बहुत जल्दी टूट जाओगे। तो ऐसे ही सब चीज़ें क्लियर होगी और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आज आप लोगों को पता चल गया ना। अब इस वीडियो के अंदर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर ये कौन हो सकता है कि जो इतनी बड़ी गलतफहमियाँ फैला रहा है हम लोगों के बारे में, कि महक के भाई के फ़ोन से नंबर आया था वो, और उसके बाद मैं बात कर रहा था कोई और व्यक्ति। लेकिन कन्फ्यूजन अभी सबसे बड़ा ये है कि यार वो व्यक्ति है कौन। अगर मुझसे बात करता तो फिर मेरे को पता चल जाता कि हाँ कौन है, लेकिन अभी तक ट्रू कॉलर पे भी सर्च किया, नंबर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं, अब जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि ये आग लगाने वाला, ये हस्ती के खेलती ज़िंदगी में जो इस तरह का इसने कांड किया ना, तो पता चलेगा उसके बाद में कब क्या होगा, जब फ़ोन उठा ले एक बार अच्छी तरीके से। क्योंकि कोई भी ऐसे किसी को भड़का तो सकता नहीं है, लेकिन ऐसा आग लगाने वाले काम करें ना, तो फिर देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं आपको। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।